Good morning, everybody. We are doing our writing section and welcome all of you in our class of writing section. So earlier we have done advertisement under different segments. Okay, so now we are doing notice writing. So notice writing, it's very important piece of information. It means it is information which we want to give to our public. So notice is a very important form of written communication. So basically it is information, okay, and it is in written form, used by the individuals or the organization to convey information about functions, events, occasions, or announce something that has happened, is or about to happen. यानी कि यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी रिटर्न में, चाहे वो आप अपने ही बिहाफ पे दे रहे हैं, चाहे आप वो ग्रुप के बिहाफ पे दे रहे हैं, ठीक है। किसी फंक्शन के बारे में, कोई इवेंट होने जा रहा है, कोई शुभ मौका है, या फिर किसी चीज़ की अनाउंसमेंट आप करने जा रहे हैं, जो भी अभी अभी होने वाला कोई भी अच्छा इवेंट है उसके लिए, ठीक है। सो हियर वी हैव टू कीप इन माइंड दैट अ नोटिस हैज 3 पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेट इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हमें फॉर्मेट का ध्यान रखना है, यानी कि जो मेन चीज़ें हमें एक बॉक्स के अंदर ध्यान रखनी है. सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सबसे ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम जो इसको इशू कर रहा है. उसके बाद है नोटिस. वर्ड नोटिस ही हमने लिखना है कैपिटल लेटर में. फिर डेट आनी चाहिए. फिर हेडिंग यानी कि टॉपिक क्या है नोटिस का वो होना चाहिए. ओके. उसके बाद राइटर का नेम, डेजिग्नेशन, ये बिल्कुल जब हमारा नोटिस खत्म होता है वहाँ पे लिखने हैं. कंटेंट, इट मस्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, यानी कि 5 W's का. हियर ओनली द 3 W's, यानी कि 5 W's का. हु, ठीक है, फॉर हुम, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब हमने 5 W's का ध्यान रखना होता है. एक्सप्रेस, उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन का सेगमेंट होता है. इट रिलेट्स द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट, यानी कि कंटेंट हमारा कितना रिलेटेड है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, उसमें फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज कितनी है, ठीक है. ये इन बातों का हमने एक नोटिस में ध्यान रखना है. कितनी तरह के नोटिस हो सकते हैं? नोटिस फॉर द मीटिंग, नोटिस फॉर द इवेंट लाइक कंपटीशन है, कोई टूर है, सेलिब्रेशन है, एनुअल स्पोर्ट्स है, ठीक है, कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं. फिर जो हमारे थर्ड टाइप के नोटिस होते हैं वो तो लॉस्ट एंड फाउंड वाले होते हैं. फोर्थ टाइप के होते हैं सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट, दूसरे लिटरेरी इवेंट्स के लिए होते हैं. उसके बाद फिफ्थ टाइप के जो नोटिस होते हैं वो होते हैं अपील के लिए, वो होते हैं वार्निंग देने के लिए. फिर जो सिक्स्थ टाइप में होते हैं वो होते हैं फॉर द चेंज ऑफ नेम, रेजिडेंस और द कंपनी, यानी कि नेम वगैरह चेंज करना है, हमने बताना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है. फिर भी कुछ पॉइंट होते हैं हम ध्यान में रखते हैं जब हम नोटिस लिखते हैं. सबसे पहले ऊपर हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जो नोटिस को इशू करती है, और वो भी कैपिटल लेटर में, ठीक है. उसके बाद नंबर 2 पे हमने लिखना है द वर्ड नोटिस, वो भी कैपिटल लेटर में. डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिस, किस डेट को इशू हुआ है, ठीक है, वो हमने लेफ्ट साइड पे रखनी है. फिर हेडिंग, यानी कि किस सब्जेक्ट के बारे में, किस बारे में हमारा नोटिस है, ठीक है. उसके बाद कंटेंट में क्या आना चाहिए, टारगेट ग्रुप, यानी कि टू होम, किसको हम लिख रहे हैं. उसके बाद व्हाट इज अबाउट, किस बारे में है ये, ठीक है. उसके बाद वाई द नोटिस इज इशूड, यानी कि इसका रीज़न क्यों लिखा जा रहा है. फिर डिटेल ऑफ द इवेंट, उस इवेंट जो होने जा रहा है उसके बारे में सारी डिटेल देनी है, जैसे डेट बताना है, टाइम, उसका वेन्यू कहाँ पे, जगह कौन सी है, ड्यूरेशन कितनी है, उसमें कितने पर्सन आ रहे हैं, दूसरी डिटेल जो आप देना चाहते हैं वो सब. फिर आपने सिग्नेचर लिखने हैं, अपने नीचे सिग्नेचर करने हैं, नाम लिखना है. फिर डेजिग्नेशन ज़रूर, ठीक है, आप एज अ हेड बॉय हो, आप कोऑर्डिनेटर हो, प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, मतलब क्या है आपके डेजिग्नेशन, ये भी आपने बताना होता है. उसके बाद कुछ और बातें जो आपको दिमाग में रखनी है. लैंग्वेज यूज मस्ट बी लूसिड इन थर्ड पर्सन, बड़ी हमने फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है, जैसे कि प्रोनाउन, आई, माई, मी, माइन, योर, ये नहीं ऐड करने, वी, ठीक है, हमने ये ऐड करने होते, क्या, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऐड करने होते हैं, दे, ही, ठीक है, आपने आपको नहीं इंक्लूड करना. यूजुअली प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर इज यूज्ड, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर यूज करना है. पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू पुट इट इन अ बॉक्स. अडहेयर टू द वर्ड लिमिट इफ गिवन इन क्वेश्चन, यानी कि वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना है, जो कि 50 वर्ड्स ही होता है.
तो अप्रोक्सीमेटली 50 लिखने हैं आपने। नोटिस शुड और मस्ट इंक्लूड सम वैल्यू पॉइंट्स इफ नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक इट प्रिसाइज और इफेक्टिव। हमने इसमें सिर्फ कुछ वैल्यू पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है, ताकि हमारा नोटिस ज़्यादा इफेक्टिव बने और कम से कम शब्दों में बन सके। आपको कुछ और टिप्स दी गई हैं वो, ठीक है, आप फिर इसको ध्यान रखेंगे। डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट टू अवॉइड पेनल्टी ऑफ मार्क्स, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लिखते हो, ठीक है, तो आपको पेनल्टी भी लगेगी, यानी कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप 50 वर्ड्स तक ही लिखिए। रिपीटेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड, किसी बात को दोबारा दोबारा बोलने से अच्छा होता है शॉर्ट में उसको एक ही बार अच्छे से समझा दिया जाए। हमने नोटिस को एनक्लोज करना है, ठीक है। मेक श्योर एज यू ड्रॉ द बॉक्स विद अ pencil, it's not necessary to make it with a pencil, you can draw it in a with a pen also. Keep your notice short, crisp and to the point, छोटा सा to the point रखना है हमने नोटिस को। हाईलाइट करना है वर्ड नोटिस को, ठीक है, यानी कि हमने इसको कैपिटल लेटर में लिख देना है टाइटल को, ओके। अंडरलाइन भी कर सकते हो आप और इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। टाइटल शुड बी कैप्टिवेटिंग एंड आई कैचिंग, यानी कि टाइटल हमारा कैसा होना चाहिए, बड़ा ही एकदम से हमारे अट्रैक्शन को ग्रैबिंग करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस देखा हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, टू लेंथी लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, ना तो ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा लेंथी हो। इसको आपने ऐसा लिखना है कि एकदम से देखते ही सब समझ आ जाए किस बारे में है। डोंट मेक हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, मेक यूज ऑफ व्हाट्स गिवन द क्वेश्चन। अपने आप से आपने कुछ नहीं जोड़ना, ठीक है, जो कुछ दे रखा है इन्फॉर्मेशन में उसी को यूज़ करना है। मेक श्योर यू डू नॉट मैंशन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने अपने पर्सनली कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि आई एम फ्रॉम XYZ स्कूल एंड आई एम द मॉनिटर एंड आई वांट यू नो, ठीक है, XYZ स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन दिस वे वी हैव टू राइट। मेक यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन द क्वेश्चन, आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है उन सब का यूज करना है। आपको पहले भी बताया है 5 W's के रूल को फॉलो करना है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, ठीक है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपने 5 W's के रूल को फॉलो करना है। कहाँ पे, कंटेंट में। पर्पज फॉर इट इज बीइंग रिटन शुड बी स्टेटेड क्लियरली, जो पर्पज है वो बड़ा साफ साफ बता देना है। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड क्लैरिटी, बिल्कुल हमने उसकी साफ सफाई, मतलब बिल्कुल खुला खुला साफ साफ लिखना है, बड़ा सुंदर शब्दों में। उसके बाद अब आपको थोड़ा सा फॉर्मेट दिखा देते हैं इसका। यू आर, एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू आर वंदित of class 12th being a cultural secretary draft a notice for an inter-school dramatic competition के लिए। सबसे पहले हमने आपको ऊपर बताया था क्या, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पे कौन सा स्कूल है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है स्कूल का नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इन्होंने लिख दिया XYZ पब्लिक स्कूल दिल्ली। उसके बाद वर्ड नोटिस, ये जो आपका इंस्टीट्यूट का नाम है ये आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड नोटिस है NOTICE, ये भी आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे इधर लेफ्ट साइड पे डेट, यहाँ पे लिखी हुई है 27 Jan 2000 समथिंग। उसके बाद आप लिखनी है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग भी आपकी कैसी होनी चाहिए, बड़ी आई कैचिंग, जैसे इन्होंने कहा था कि इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन है तो आपने वही लिखना है, इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब आते हैं कंटेंट पे, यहाँ पे हमने 5 W's के रूल को फॉलो करना है। तो एन इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 12th Feb एट टैगोर थिएटर। यहाँ पे बता दिया कौन है, ठीक है, कहाँ पे होने जा रहा है और कब होने जा रहा है, ठीक है, 3 इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। दोज विलिंग टू टेक पार्ट इन द आइटम विच आर स्कूल विल बी प्रेजेंटिंग, यानी कि अब हमने क्या बताना है आपको, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, कि कौन जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने सिलेक्शन के लिए नाम दे सकता है 1 Feb तक 12:30 बजे तक, वहाँ पे अनाउंस हो जाएंगे उनके नाम। ओनली क्लास 6 to, यानी कि मेंशन कर देना कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ड्रेसेस शुड बी अरेंज बाय द पार्टिसिपेंट्स, कोई और इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन थे, ठीक है। लास्ट में हमने क्या करने हैं, अपनी सिग्नेचर, उसके बाद नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन, ठीक है। सो सबसे पहली हमारी टाइप है इसमें नोटिस राइटिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो डिटेल देनी है वो, ये जो आपका टाइप 1 है ये नोटिस है किसी मीटिंग के बारे में, ओके।
तो उस मीटिंग के बारे में, उस सेलिब्रेशन के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि कौन मीटिंग बुला रहा है, डेट, टाइम, ड्यूरेशन कौन सी है, वेन्यू क्या है, ठीक है। इन केस रिक्वायरिंग फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट पर्सन विद डेजिग्नेशन। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने डेजिग्नेशन के साथ उस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देना है। पर्पज़ क्या है मीटिंग का, एजेंडा क्या है, ठीक है। डिटेल ऑफ द पर्सन टू अटेंड और डिपार्टमेंट टू अटेंड, यानी कि उस डिपार्टमेंट या पर्सन की भी आपने डिटेल देनी है जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा रहा है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सन कॉल्ड फॉर द मीटिंग, जो पर्सन वहाँ पे मीटिंग के लिए आ रहे हैं उसके बारे में अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपने देनी है, जैसे ड्रेस कोड है और डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे XYZ पब्लिक स्कूल दिल्ली है, ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद वर्ड नोटिस लिखा है, हियर इट्स नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, सो यू कैन राइट, ठीक है, बिल्कुल XYZ पब्लिक स्कूल दिल्ली के नीचे आपने नोटिस वर्ड लिख देना है, ओके। उसके बाद है आपने क्या लिखना है, डेट लिखनी है साइड में। फिर सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस डे, हम ये लिख सकते हैं। एक्टिविटीज़ फॉर क्रिसमस डे सेलिब्रेशन भी लिख सकते हैं, और एक्टिविटी और फिर सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस डे भी लिख सकते हैं। सो ऑल द एक्टिविटी काउंसिल मेंबर इन्फॉर्म टू अटेंड अ मीटिंग टुमारो एट 10 AM इन द बायो लैब, ठीक है। हमने बता दिया किस किसने मीटिंग अटेंड करनी है, कहाँ पे करनी है, कब करनी है। द मीटिंग इज कॉल्ड टू डिस्कस द एक्टिविटीज़ फॉर क्रिसमस डे, पर्पज़ बता दिया। यू शुड कम विद योर क्लास एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट एज वेल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें ज़रूरी दे दी है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने अंडरसाइंड से कॉन्टेक्ट करना है, और आपने अपना कॉन्टेक्ट, आप कौन हो, आपने अपने डेजिग्नेशन अच्छे से बता दी है। उसके बाद आपका जो सेकंड टाइप है वो है नोटिस फॉर इवेंट्स। कोई भी कंपटीशन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, टूर के लिए बुलाना है, विजिट करनी है, स्पोर्ट्स मीट है, कल्चरल इवेंट्स है, मतलब ऐसा अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसके आपके टाइप 2 कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी है, हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग, कौन दे रहा है, हु कैन पार्टिसिपेट, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ओकेजन क्या है, नंबर ऑफ डेज यानी कि कितने दिनों के लिए है कोई टूर वगैरह, इवेंट वगैरह, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितना आ सकता है, ठीक है, फेयर कॉस्ट जो भी है यानी कि किराया, भाड़ा, पैसा कितना खर्च हो सकता है, लास्ट डेट कौन सी है डिपॉजिट करने के लिए अमाउंट को, एडवांस को, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते तो वो दे सकते हैं। कॉन्टेक्ट टू पर्सन एंड विद डेजिग्नेशन, यानी कि फिर भी कोई अगर क्वेरी आपकी है तो आप जिससे कॉन्टेक्ट करेंगे उसका नाम और डेजिग्नेशन, नंबर वगैरह आपने दे देना है। सो हियर इज द सिचुएशन कि आप कल्चरल सेक्रेटरी अपने स्कूल के, आपको कहा गया है कि आपको 6 to 12 वाले बच्चों को बताना है कि इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन हो रहा है। तो आपने इसलिए एक नोटिस बनाना है, और आप हो वैभव और वंदिता। सो सबसे पहले स्कूल का नाम क्या, विक्टोरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैदराबाद, कैपिटल लेटर में लिखना है सारा, ठीक है। उसके तुरंत बाद बीच में आप लिखोगे वर्ड नोटिस, ये भी कैपिटल में। लेफ्ट साइड पे फिर डेट, जो भी डेट आपकी करंट वाली, आज वाली डेट, जिस दिन हम नोटिस को इशू कर रहे हैं वो डेट लिखनी है, और जो नोटिस के कंटेंट में डेट है वो इवेंट के लिए होनी चाहिए, जो जिस दिन इवेंट होगा वो वाले। यहाँ पे फिर आपकी जो सब्जेक्ट है जिसके लिए हम नोटिस लिख रहे हैं वो है इंटर हाउस ड्रामेटिक्स कंपटीशन के लिए है। कंटेंट में क्या लिखेंगे, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन, जो कि 6 to 12 है, ऑन 31st of Jan। अब देखिए यहाँ पे 31st of Jan मीन्स इट इज़ द डेट फॉर द इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड, और 11 Jan मतलब इट इज़ द डेट फॉर द इशूइंग ऑफ दिस नोटिस। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कहाँ पे होने वाला है, ये ऑडिटोरियम में होने वाला है। अब हमने बता दिया कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, कब करा रहा है, कहाँ पे करा रहा है, ठीक है। कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये भी हमने बता दिया है। All the house captains must submit the script of the play being enacted by their house to the undersigned latest by 25th Jan for making the necessary arrangement। तो हमने बता दिया उसमें आप लोग को करना क्या, यानी कि पर्पज़ क्या है। पर्पज़ हमने बता दिया है कि ड्रामेटिक कंपटीशन होने वाला है, सभी हाउसेज को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करा देनी है अपने हाउस की एनेक्टमेंट के साथ, किसको, जिसका नीचे नाम दिया गया है उसको 25th of Jan तक, ठीक है। सो इन दिस वे दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। ये
ये आपका है ट्रांसलेम एकेडमी इंटरनेशनल मेरुत। उसके बाद नोटिस लिखेंगे वर्ड हम, ठीक है। फिर 31 अक्टूबर के लिए ये डेट है, हम उसे इशू कर रहे हैं। ये किस बारे में है? ये है 20 डेज हिस्टोरिकल टूर है, ठीक है, एक टूर पे जा रहे हैं। तो द स्कूल सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ 20 डे हिस्टोरिकल टूर टू चेन्नई, मैसूर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, बेंगलुरु ड्यूरिंग विंटर ब्रेक। हमने बता दिया कौन करा रहा है, कहाँ कहाँ पे जाने के लिए, कितने दिन का है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर पेरेंट्स एक्सेप्टेंस, एक एक्सेप्टेंस लेटर भेजना है। डिपॉजिट कराने हैं 2500, कब तक? 15 नवंबर तक। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए? अंडरसाइंड, यानी कि जिसका नाम दिया है उसको हम फर्दर क्वेरीज के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। अंडरसाइंड टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, ठीक है। या तो जिसका नाम दिया उसको आप करेंगे कांटेक्ट, या फिर अपने क्लास टीचर को। द टूर इज ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ 9 to 12, यानी कि 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। आपने अपना नाम पता दे देना है। So in this way I think that you are able to understand these types of notice and you are able to write it. Still there is any doubt, you can ask me. Okay, thank you very much. Have a